श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। सदिवत समाजनम मनो भावम सनातन भावनम त्रयोदश दत्तम साम सासस्ते शिला मनोरतम। वे अपनी संतान के सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को जो अपने गुण स्वभाव के अनुरूप थी आपके साथ ब्याह दिया। अतः मैं कुरुम कल्याणम काम विलोचनम आर्तोपर्सनम भुनो मोगम ही मयमिस। अतः मंगल मूर्ति सन कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि महत्तम आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। मुझे बहुत सारी सुख, समृद्धि, धन और वैभव, ऐश्वर्य और राज देवे। इतम मताम वीरम मारीचनम रुद्राम बहुरीषणम प्रत्यानुनयम वाचा प्रोदन कश्मलाम। विदुर जी दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उस सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, एषा तेहम विद्यास्यामि प्रियम भीरु यदच्छसि तस्याम कामम नकनमम धृतातस वर्गिकम यतम। भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। सर्वाश्रम पादाय सर्वाश्रम कलत्रवान व्यसनानुवतोति जनात्रस्तथार्णवम। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। यामुरात्मनोर्दम श्रेय कामस्य माननी साम सरुदमद्दस्य पुमाशरति विज्वरम सन। माननी स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। यामाश्रितराश्रम में वयम जयम महिला दुर्गदोषो दुर्ग परती अर्था। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। न वयम प्रभुस्थाम तमना स्मुक्तते गृहस्वरी आयुष्य वा कर्तस्वामी। आयुष्वमा कर्तचानम गृंद गर्दर्वम। गृहस्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता। अथापि काममेतं मते प्रजापते करवान्वल्यम यथा ममानाचुचन्ति मूर्धम प्रतिपालये। तो भी तुम्हारी संतान की प्राप्ति की इच्छा की भी यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करे। ऐसा घोरतमा वेला घोरनाम घोर दर्शना चरंती सामम भूतानि भूतनो सोचारिणः। ये अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें सन भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेतादि घूमा करते हैं। एतसामम साधियम संध्याम भगसन भगवान भूत भावनम परितो भूतोर्षदो वृषणाटति भूतराट। साध्वी संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान सन शंकर अपने गण भूत प्रेतादि के साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। शमशान चक्रान दिलु दुरुदुरुम विकर्णा विद्योत जटाकल पापम भसाव गुंठान गुंठा मरुतो दोहो देव स्त्रियबम पश्यति देवरस्ते। जिनका जटाजुट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूल से दूर रहित होकर दे दीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कंतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सन सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं।
न यशस्य लोके स्वजनम परोहनातृदुतो तो कश्चिदम वयम वर्षितापदामशाच्युतम भातमूत भूत भोगाम। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करते हैं, जिसे उन्हें भोगकर लात मार दी है। सानसन्मवदाचरितम मनीषानो गृणत विद्यापटलम विभत्सम निरस्तताशोपि सत्यसवम पिशाचर्याम चरागतियम सताम। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। ये सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। हसन्ति चरितम मही दुर्भागम स्वामतम स्था विदुषम समीतम ईर्षात्मलभरणालुरूपणीयम सव भोजनम सतापल पालितम। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागी आत्माराम भगवान श्री शंकर के आचरण पर हंसते हैं। ब्रह्मादयो यत्र कृतो सेतुपाला यत कारणम विश्वमिदम च मया आज्ञाकारी तस्या पिशाचर्या अहो विभुनतो चरितम विडम्बनम। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे इस विश्व के अधिष्ठान है तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो उन सन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय उवाच सेवम संविविदेते भरता मनुताम देद्रियाम जग्रहा वासो ब्रह्मशलीव गत पत्रा। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दिति ने वैश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। सब विधिवात भार्यास्तम निर्बलम निविक्रमानी नत्वादिष्टाय रहसी तया तो विवेश। तो तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। अतोपस्पृश्य सलिलम प्राणन्यम वाग्यतम ध्याजाप विरजम ब्रह्म ज्योतियम सनातनम सन। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन सन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। दिस्तिरस्तु व्रीडिता तेन कर्मवोद्धेन भारत उपसंगम विषमोदोकोपभाषत। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा हुई और ब्रह्मश्री के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दितिरुवाच मामे कर्म बिभम पहान भूता वर्षभो वदित रुद्रम पतिरभूतानम यशका कर्म महत्सम। तिथि बोली, ब्राह्मण सन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करे। मैं नमो रुद्राय महत देवा गुराय मीडुशेसन शिवाय नस्त दंडाय द्रुत दंडाय मन्नवे। मैं भक्त वाचला कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित है, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी है। स नमम प्रसिदातम भामो भगुनानुग्रहम वादस्त कुंप्यानम स्त्रीनाम देवम सतीपतियम। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे तो सतीपति तो मेरे बहनों ही और परम कृपालु है, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेय उवाच स्वर्गम शिष्यालोक्याशनम प्रभपतियम निर्वत सांध्या नियमो भार्य महा प्रजापतियम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायकालीन संध्या वंदना आदि के कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति धर धर कांपती हुई अपने संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा। कश्यप उवाच अप्रापत्य दात मनस्ते दोषन वत्तु गातत्तु मणिदेशात चारेण देवानम चाति लेहनात्। कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। भविष्यतस्तभावदरा भद्रे जाठराधमो लोकान संप्राशुति चंडी मुहार्थकंति दीक्षितम। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़ी ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। प्राणिनाम महिनमानम दीनानम कृतासगाम
स्त्रीणाम निग्रमाणानम कोपेतुषु महात्मसु। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को शुद्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले संत श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। तदा विश्वेश्वरम क्रुद्धो भगवनालोको भावनम हनिष्यत्तावती आरसो यथा द्रीन शत प्रवर्धक। दितिरुवाच वदम सन भगवता साक्षात् सुना भूदार बाहुना आशास्य पुत्र मोहम ममा क्रुद्धाद ब्राह्मणो द्विभो। दिति ने कहा, प्रभु यह भी मैं चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात सन भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शापादि से न हो। न ब्रह्मदंड थगलस्य न भूत भयदस्य च नाशकाचुनु ग्रहंति याम याम योनमस्सो गतम। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नरकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप उवाच कृतो शोकनातुपान सद्यम प्रतिवर्षाणता भगुतरमानच्च भवे मप्यति चादरात। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित विचार भी किए हो गया तथा सन भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र जय को भक्तजन सन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। पुत्र सेवतु पुत्र नाम भवती कम्म सताम मतम गाशांति दशम शुद्धम भगवदाशा समम। योर्गे ध्रुवणम भाविरशंति साधवम निर्वित्वातम यचलीलामुर्वर्तितम। जिस प्रकार छोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वेता और उपायों से